अंधेरा इतना गहरा था कि जैसे कोई काली चादर हर चीज को ढांप रही हो। शहर के बाहर एक पुरानी हवेली खड़ी थी जहां लोग कहते थे कि रूहें रात को छटने आती हैं। महद, एक जवान और थोड़ी सी जिद्दी सी शख्सियत का मालिक, अपने दोस्तों के साथ शर्त लगा बैठा कि वो एक पूरी रात उस हवेली में गुजारेगा। उसकी दोस्त मलाइका, जो हमेशा उसके साथ होती थी, ने उसे रोका। महद, ये जगह खतरनाक है। लोग कहते हैं कि वहां से कोई जिंदा वापस नहीं आता, उसने कहा। उसकी आंखों में फिक्र साफ दिखाई दे रही थी। लेकिन महद ने हंसते हुए कहा, ये सब अफवाहें हैं मलाइका। तुम देखना, मैं सुबह वापस आऊंगा और सबको बताऊंगा कि यह सिर्फ डर का खेल है। मगर उसकी आंखों में एक छुपा हुआ डर था जो वो छुपा नहीं सका। रात के 11 बजे महद और मलाइका हवेली के टूटे फूटे दरवाजे के सामने खड़े थे। मलाइका ने आखिर में महद का साथ देने का फैसला किया था, क्योंकि उसे लगा कि वो अपने दोस्त को अकेला नहीं छोड़ सकती। हवा के एक तेज झोंके ने दरवाजा धीरे से खोल दिया और एक ठंडी सी सिसकी उनके कानों तक पहुंची। महद ने अपना टॉर्च चलाया और मलाइका का हाथ पकड़कर अंदर कदम रखा। हवेली के फर्श पर धूल की मोटी चादर जमी थी और हर कदम के साथ एक अजीब सी खनक गूंजती थी, जैसे कोई पुराना साज बज रहा हो। कौन है? महद ने आवाज लगाई जब उसने एक साया दीवार पर हिलता देखा। मलाइका ने उसका हाथ और जोर से पकड़ लिया। उसकी सांसें तेजी से चलने लगी। कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ एक धीमी सी खराश वाली आवाज, जैसे कोई लकड़ी के फर्श पर घसीट रहा हो। ये बस हवा है मलाइका, महद ने खुद को और उसे समझाते हुए कहा। लेकिन उसकी आवाज में थोड़ी सी कंपन थी। वो एक बड़े से हॉल में पहुंचे जहां एक पुरानी शैंडेलियर लटकी हुई थी जो हवा के साथ धीरे धीरे हिल रही थी और उसकी रोशनी से दीवारों पर अजीब से साए बन रहे थे। शैंडेलियर के नीचे एक पुराना पियानो था जिसके कीज पर धूल जमी थी। महद ने टॉर्च की रोशनी पियानो पर डाली और दोनों के दिल एक साथ धड़क से रुक गए। एक की अपने आप दब गया और एक भयानक सुर हॉल में गूंज उठा। महद, ये क्या था? मलाइका ने डर से कांपते हुए पूछा। उसकी आवाज धीमी थी। महद ने टॉर्च इधर उधर घुमाई, लेकिन कोई नहीं दिखा। फिर एक और की दब गया और फिर एक और। अब पियानो अपने आप एक भयानक धुन बजा रहा था, जैसे कोई रूह उसे बजा रही हो। मलाइका ने महद का हाथ छोड़ दिया और पीछे हटने लगी। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। महद के हाथों से टॉर्च गिर गया और वो भी पीछे हटा। तभी मलाइका ने एक ठंडी सांस अपनी गर्दन पर महसूस की। वो पलटी, लेकिन वहां कोई नहीं था। महद, ये जगह सही नहीं है, चलो यहां से, उसने चीखते हुए कहा। लेकिन जब वो दरवाजे की तरफ भागे तो देखा कि दरवाजा बंद हो चुका था। खिड़कियों से आती हुई हवा अब एक छोटी सी चीख बन चुकी थी जो उनके कानों में गूंज रही थी। महद ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो जैसे किसी अदृश्य ताले से बंद था। उन्होंने एक लंबी सीवान की तरफ बढ़ने का फैसला किया, जहां से एक पुरानी सीढ़ियां ऊपर जाती थीं। सीढ़ियों पर चढ़ते वक्त हर कदम के साथ एक अजीब सी आवाज आती थी, जैसे कोई उनके पीछे छुपकर चल रहा हो। मलाइका ने पीछे मुड़कर देखा और उसकी चीख निकल गई। एक सफेद लिबास में एक स्याह चेहरा उनके बिल्कुल पीछे था, जिसकी आंखें खाली और रोशनी से छलक रही थीं। तुम यहां क्यों आए? एक आवाज गूंजी, जो ना मर्द की थी ना औरत की। महद ने मलाइका को अपने पीछे खींच लिया और टॉर्च उठाकर उस चेहरे पर रोशनी डाली, लेकिन वो पल भर में गायब हो गया। महद, ये कोई इंसान नहीं था, मलाइका ने कांपते हुए कहा। उन्होंने सीढ़ियां चढ़ना जारी रखा और एक छोटे से कमरे में पहुंचे जहां एक पुराना आईना दीवार पर लटका था। आईने में उनकी तस्वीर दिखाई दी, लेकिन उसमें एक तीसरी शख्सियत भी थी। वो सफेद लिबास वाला चेहरा जो अब उनके बिल्कुल पीछे खड़ा था, मुस्कुराता हुआ। महद ने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। जब उसने दोबारा आईने में देखा तो वो चेहरा अब भी वहीं था और उसकी मुस्कुराहट अब और भी खौफनाक हो चुकी थी। मलाइका ने आईने से नजरें हटा ली और कमरे के दूसरे हिस्से की तरफ देखा, जहां एक पुरानी अलमारी थी। उसने अलमारी खोलने की कोशिश की, शायद वहां कोई रास्ता हो, लेकिन जैसे ही दरवाजा खुला उसमें से एक पुराना खत गिरा। महद ने खत उठाया और पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था कि यह हवेली उन रूहों का घर है जो यहां मर गए। जो भी यहां आता है वो यहीं रह जाता है। खत के नीचे एक तस्वीर थी जिसमें एक सफेद लिबास में वही चेहरा था जो अब उनके साथ खेल रहा था। तभी कमरे की रोशनी एकदम से बुझ गई और पियानो की धुन दोबारा शुरू हो गई, इस बार और तेज और भयानक। महद और मलाइका ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और सीढ़ियों से नीचे भागने लगे,
लेकिन हर सीढ़ी जैसे लंबी होती जा रही थी। हवेली अब जैसे एक भूल भुलैया बन चुकी थी, जहां हर रास्ता उन्हें वापस उसी हॉल में ले आता था जहां पियानो बजा था। और फिर अंधेरे में वो चेहरा दोबारा दिखाई दिया, इस बार बिल्कुल उनके सामने। तुम यहां से नहीं जा सकते, उसने कहा, और उसकी आवाज में एक अजीब सी ठंडक थी। महत का दिल इतनी जोर से धड़का कि वो लगा वो फट जाएगा। मलाइका ने अपनी आंखें बंद कर लीं और जब खोली तो वो चेहरा बिल्कुल उनके सामने था। उसकी मुस्कुराहट अब एक खौफनाक हंसी में बदल चुकी थी। उस रात के बाद महत और मलाइका का कोई पता नहीं चला। हवेली अब भी वहीं खड़ी है और लोग कहते हैं कि रात के वक्त वहां से पियानो की धुन, एक जवान लड़के की चीखें और एक लड़की की रोती हुई आवाज सुनाई देती है। कभी कभी लोग कहते हैं कि हवेली के आईने में दो जवान चेहरे दिखते हैं जो अब वहां के रूहों के साथ बंध गए हैं।